हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है लिपिड का वर्गीकरण तथा उपयोगिता लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, लिपिड का वर्गीकरण कीजिए तथा लिपिड की उपयोगिता बताइए। आइए लिखते हैं लिपिड। लिपिड के बारे में जानना है हमें, आइए समझते हैं। बच्चों आइए लिखते हैं लिपिड। क्या होते हैं लिपिड? तो लिपिड जो होते हैं बच्चों, वो लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्ल और एल्कोहल के एस्टर होते हैं। मुख्य रूप से लिपिड के 4 समूह पाए जाते हैं। 4 समूह मुख्य रूप से होते हैं। मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो लिपिड का जो पहला समूह है बच्चों, उसे कहते हैं सरल लिपिड। सरल लिपिड। सरल लिपिड। दूसरे समूह को कहते हैं हम संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड। तीसरा समूह व्युत्पन्न लिपिड कहा जाता है। व्युत्पन्न लिपिड। और जो लिपिड का चौथा समूह है उसको हम जटिल लिपिड कहते हैं। जटिल लिपिड। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे। जो सरल लिपिड होते हैं, इनके अंतर्गत वसा अम्ल, ग्लिसरॉइड और मोम आते हैं। क्या क्या आते हैं? वसा अम्ल, ग्लिसरॉइड और मोम आते हैं। संयुक्त लिपिड के अंतर्गत कौन कौन से लिपिड आएंगे बच्चों? तो संयुक्त लिपिड के अंतर्गत फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आते हैं। कौन से? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत स्टेरॉयड आता है। स्टेरॉयड। और बात करें अगर जटिल लिपिड की, तो इसमें लिपोप्रोटीन जटिल लिपिड के अंतर्गत आता है। आइए लिपिड की उपयोगिता को समझें। लिपिड की क्या उपयोगिता है? लिपिड की उपयोगिता। लिपिड की बात करें बच्चों, कि जो लिपिड होता है वो ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है। किसमें? ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है। दूसरा प्रमुख कार्य देखें तो लिपिड ऊतकों की कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊतकों की कोशिका झिल्ली का निर्माण। और तीसरा प्रमुख कार्य देखें कि लिपिड का तीसरा प्रमुख कार्य क्या है? तो जो लिपिड होता है वो हार्मोन्स और विटामिन्स के अवयवों का निर्माण करता है। क्या करता है? हार्मोन्स और विटामिन्स के अवयवों का निर्माण लिपिड्स के द्वारा होता है। तो ये आपने लिपिड का वर्गीकरण तथा उपयोगिता देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।